हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट की। इससे पहले आपने जान लिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट के बारे में। अब कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट इंटरेस्टिंग है जानना कि कंप्यूटर पर आधारित जो आकलन है वो किस तरीके से होता होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। As you know, computer and technologies have impacted almost every industry across the globe. And one specific area that has experienced a substantial change in the is the education industry. अब आप जानते हैं कि आपकी एजुकेशन ऑनलाइन चली है, चाहे आप फ़ोन के थ्रू पढ़ रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से आप तो लर्निंग कर रहे हो, आपको असेस भी किया जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम रन करता है, कैसे ये काम होता है। The pace at which the process of teaching, assessing and learning has evolved is enough to signify the impact. As you know, books have moved to e-books, physical classroom have turned into online classroom and the paper based tests have become online test. ये सारे जो चेंजेस हुए हैं, बुक्स ई बुक्स बन चुकी हैं, लर्निंग आपकी ई लर्निंग हो गई है, फिजिकल क्लासरूम की जगह अब आप ऑनलाइन क्लासरूम देख रहे हैं। अब इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्यू टू कोविड के दौरान आप ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, फील कर रहे होंगे इन चीज़ों को कि किस तरीके से आपकी ये पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है चला हुआ है, आपकी एजुकेशन किस तरीके से हो रही है। तो इस क्लास में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और पेपर बेस्ड टेस्ट हो गए हैं आपके, ऑनलाइन टेस्ट, पेपर बेस्ड जो टेस्ट थे ना उससे ऑनलाइन टेस्ट कर दिए गए हैं अब आपके। ठीक है, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपने जान लिया था कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंटिल द अराइवल ऑफ कंप्यूटर्स, पेपर बेस्ड टेस्ट वर द ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट अवेलेबल टू एजुकेटर एंड इंस्ट्रक्टर्स। आपको पता ही है कि एजुकेटर और इंस्ट्रक्टर के लिए सिर्फ वही मेथड था, पेपर बेस्ड जो टेस्ट लेते थे कि किस तरीके से पेपर बेस्ड टेस्ट होते हैं वो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन जब जब टाइम चेंज हुआ, नई टेक्नोलॉजीज़ आई, नई इन्वेंशंस हुई, तो हर जगह चेंज हुआ, एजुकेशन में भी हुआ, इम्प्लीमेंट उसको किया गया और पाया गया कि कंप्यूटर बेस्ड जो असेसमेंट है उसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हमारे एजुकेशन में। एजुकेटर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स वुड डाउन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ पेपर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट दिस पेपर टू द लर्नर्स। ये था पुराना मेथड, जैसे ऐसे करते थे, है ना। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ थी। टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट सिस्टम जब तक नहीं आया था तब तक यही मेथड चलता आ रहा था। ठीक है, कंपेलिंग फीचर्स सच एज एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट आई तो ज़्यादा हम इसकी तरफ जाने लगे और वाइड एडॉप्शन भी हुई इसी वजह से, क्योंकि सिक्योर है, सेफ़ है, ऑथेंटिक है, कम टाइम लगेगा असेसमेंट कंडक्ट करने में। ठीक है, इसमें अब क्या है, एक जो मशीन है वो सब काम कर सकती है। A machine can do everything that instructors used to do before, allowing them to focus on the more important task on hand. But what is computer based assessment? What is computer based assessment? How does it works? What are the advantages of using these type of testing? Let's try to understand it by answering each of the following question one after another. ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस तरह की टेस्टिंग को यूज़ करने के लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, इसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। उसके बाद हिस्ट्री थोड़ी सी इसके जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, और डेफिनेशंस क्या रहेगी कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट की, क्या जितने भी कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है वो सारी ऑनलाइन होती है या फिर ऑफलाइन भी है, और कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट काम कैसे करती है, फ़ायदे क्या हैं कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट के, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। डीप अंडरस्टैंडिंग आपको इस लेक्चर के थ्रू हो जाएगी, तो आप देखते रहिए आगे। अब हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट क्या होता है।
देखो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट में बेस्ड है आधारित असेसमेंट आकलन, और कंप्यूटर तो आपको पता है कंप्यूटर ही, इसको हम कंप्यूटर ही कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट is the practice of assigning quizzes and tests to learners on a computer instead of paper। पेपर की जगह कंप्यूटर पे टेस्ट दिया जाएगा बच्चों को या क्विज दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो असेसमेंट है उसको क्या करेंगे, वाइडली एक्सेप्टेड है ये, बहुत सारे मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड हो चुका है ये कॉन्सेप्ट जो है। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट आर ऑलरेडी यूज्ड वर्ल्डली इन मैनी ई लर्निंग एनवायरमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लास्ट टाइम यू टूक अ रिटन ड्राइवर टेस्ट यू प्रोबेबली यूज द कंप्यूटर, या ये आपको मैं लास्ट टाइम आपने कोई क्विज अटेंड किया होगा कहीं पे, कोई मॉक टेस्ट आपने अटेंड किया होगा, दिया होगा, या कोई आपका टेस्ट कोई ना कोई आपने लास्ट टाइम अटेंड किया ही होगा। अब आप देखते होंगे क्लासरूम में अभी तक इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, चाहे वो स्कूल की बात है या कॉलेजेस की बात है, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो अब कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट ही होती है। अब वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है वो भी अब हम समझेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है वो स्कूल में ली जा सकती है, कॉलेजेस में ली जा सकती है, ठीक है। और इसमें कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकते हैं, टीचर टेस्ट तैयार करके इसमें आकलन उसके कर सकता है लर्नर्स का। अब अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या रही होगी कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट की। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट is not a new idea. In fact, it has been around in some form since 1959 when the very first computer based training system was built। वहीं से स्टार्ट कर दिया, नया आइडिया नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट को ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली थी कुछ जो डिकेड्स पहले, कुछ दशकों पहले ही ज़्यादा इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। लेकिन जब इंटरनेट का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, इंटरनेट का जब दौर आया, ठीक है, तो और ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ की जब एडवांसमेंट हुई तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्टिंग है, कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है, उसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, ठीक है। बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट हैज चेंज सो मच सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, डेफिनेशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं सिंपल से शब्दों में, तो हम बोल सकते हैं द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर असेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, ये है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। देखो इसकी हम ब्रॉड सेट में बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड जो असेसमेंट है। अब आप ये ध्यान में नहीं रखेंगे कि आप कंप्यूटर की बात करें तो सिर्फ कंप्यूटर ही होगा तभी आप कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट करेंगे। यहाँ पर लिखा है द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर असेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। अब डिजिटल टूल्स जो भी डिजिटल टूल्स होंगे उनको हम यूज़ जब कर रहे हैं असेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ, तो वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, आप ये देख सकते हैं पिक्चर, इसमें मैंने सारे नोट्स ऐड कर दिए हैं, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। नोटिस द यूज़ ऑफ द टर्म, यहाँ पर डिजिटल जो टूल की बात की गई है वो डिजिटल टूल्स सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं हैं, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट्स हो सकते हैं, इवन स्मार्टफोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे डिजिटल टूल्स हैं जिसकी हेल्प से असेस किया जाएगा। Any type of testing that involves the use of this technology as opposed to paper and pencil can be considered under the umbrella of computer based assessment। समझ आई आपको बात ये कि जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ कर ली पेन और पेपर को छोड़ के, तो वो डिजिटल टूल्स आते हैं और वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट के दायरे में ही हम उसको मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आर ऑल कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट ऑनलाइन असेसमेंट? जितनी भी कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है क्या वो ऑनलाइन असेसमेंट है? ऑनलाइन का मतलब यहाँ इंटरनेट से आप जोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आप आंसर अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। देखो ये इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट असेसमेंट that run on computers are computer based assessment, but here is what confuses many people, all assessment are online।
Many people would ask, what is computer based assessment? Is it always online? The answer is no. All online assessment are, important है ये, all online assessments are computer based, but not all computer based assessments are online. अब ध्यान रखेंगे, आप जितनी भी ऑनलाइन असेसमेंट होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है वो ऑनलाइन नहीं है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइए, हम इसको समझते हैं। अब ये इसका मीनिंग कैसे क्लियर होगा, आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन असेसमेंट क्या है होती है और ऑफलाइन असेसमेंट क्या है। देखो ऑफलाइन असेसमेंट क्या है, ऐसी असेसमेंट है ना जो आप किसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्रिएट करने के बाद करते हैं। तो दीज आर द असेसमेंट दैट आर क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ओनली अ सिंगल डिवाइस। समझ रहे हो आप बात? जब आपने मान लो ऑफलाइन टेस्ट असेसमेंट टेस्ट जो है ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन ही, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन असेसमेंट जो है उसको एक ही डिवाइस पे क्रिएट करेंगे और वो सिंगल डिवाइस यूज़ ही कर सकते हैं, मान लो एक ही जगह पे अवेलेबल होगी वो। लेकिन ऑनलाइन की जब बात करते हैं तो ऐसे ऑनलाइन असेसमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको क्रिएट करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, कहीं पे भी किसी भी जगह और किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर ऑफलाइन असेसमेंट की बात करते हैं तो मैंने अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे एक टेस्ट क्रिएट कर दिया और वहाँ पर वो सिंगल पर्सन उसको देख रहा है, वहाँ पे उसी के थ्रू मैं असेस कर रही हूँ। ऑनलाइन का है कि ऑनलाइन क्रिएट कर दिया, सारे उसको असेस कर पाएंगे किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी टेक्नोलॉजी जो डिजिटल टूल्स है उसकी हेल्प से इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका, ऑल ऑनलाइन असेसमेंट आर कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट कंप्यूटर बेस्ड हुई ना, वो कंप्यूटर बेस्ड का अर्थ यही हुआ कि जितने भी डिजिटल टूल्स की हेल्प से आप देख सकते हैं उसको, वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट और जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है वो क्या है, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? वो तो ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड है वो ऑफलाइन रहेगी, एक ही जगह आपने अगर उसको क्रिएट किया है तो वो ऑफलाइन मोड उसका कहा जाएगा। ऑनलाइन का अर्थ है उसको हर जगह आप असेस कर पाएंगे। तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि हाउ डज़ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन असेसमेंट वर्क। देखो अब आपको जानने में ये इंटरेस्ट हुआ होगा कि जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन असेसमेंट है वो कैसे काम करती है। देखो ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें कि अलग अलग टेस्टिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि इंस्ट्रक्टर वेब बेस्ड असेसमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना जो भी असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको क्रिएट करता है और उसको शेयर भी करते हैं वो। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन असेसमेंट वर्क है वो इस तरीके से काम करता है। इंस्ट्रक्टर्स क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को हु टेक द असेसमेंट ऑनलाइन। ठीक है, अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आपकी आजकल जो लर्निंग चल रही है, एजुकेशन जो आपकी चल रही है तो इसी के थ्रू तो चलती है। ठीक है, आपके साथ लिंक शेयर किया जाता है, वहाँ पर आपको असेस किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा टूल एंड टेक्निक्स, अब टूल एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टूल एंड टेक्निक्स को यूज़ करके आपके जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन असेसमेंट है उसको कैसे रन कर किया जाएगा, कैसे असेस किया जाएगा आपको। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट क्रिएट ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जैसे कि ट्रैकिंग who has completed that test, collecting data such as how much the students spend on each questions, and even grading the test and providing feedback to the students। ये सारे के सारे काम ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टूल एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल है ये। अब देखो इतनी हमने बात कर ली, इसके बेनिफिट्स भी तो कुछ होंगे ही ना। तो क्या है इसके बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। सबसे पहला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का
क्या अर्थ होता है? इट टेक्स लेस टाइम फॉर टीचर्स टू प्रिपेयर, डिस्ट्रीब्यूट एंड ग्रेड ऑनलाइन टेस्ट कंपेयर टू द पेपर टेस्ट। देखो इतना एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाती है, क्षमता। कम टाइम लगेगा टीचर्स को अपना टेस्ट तैयार करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। देखो अगर ऑनलाइन असेसमेंट कर रहे हैं तो ऐसे तो 10 to 15 मिनट्स तो एक्स्ट्रा रखते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर अगला काम हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, टीचर क्या है, लिंक शेयर कर देंगे और डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे लोग एक साथ। 20 स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट, जितने भी, जिस तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का क्या अर्थ होता है कि स्टूडेंट कैन टेक द असेसमेंट एट अ कन्वीनियंट टाइम, है ना, और अपने टाइम पे अपनी जगह पे वो क्या कर सकते हैं, उस असेसमेंट का जो टास्क टीचर ने दिया है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अभी अपने अपने घर पर हो, अपने हिसाब से आप काम कर रहे हो, यूट्यूब की हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से जब आपकी सहूलियत होगी तो आप बोल सकते हो कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, तो आप मुझे उस टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं। थर्ड आता है ऑटोमेटिक स्कोरिंग एंड इंस्टेंट फीडबैक। कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली स्कोर द असेसमेंट। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम वही कर रहे हैं सारे काम। कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली स्कोर द असेसमेंट एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है साथ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट। इसमें क्या करता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से एक डाटा ड्रिवन डिसीजन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट किया जाता है। उसकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि हु इज़ हैविंग ट्रबल एंड आल्सो इम्प्रूव द असेसमेंट ओवर टाइम। देखो कितनी हेल्प मिल रही है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लार्ज जो अमाउंट है डाटा को उसको कलेक्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ट्रबल में है और कौन किसको और कौन सा स्टूडेंट जो असेसमेंट के थ्रू इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, और किसको कितनी ज़रूरत है। यानी कि बोलने का अर्थ ये है ना कि सिंपल और इजी वे में हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर पाएंगे। असेसमेंट का तो अर्थ यही होता है कि गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ लर्नर्स, जिसमें कि अलग अलग तरह से हम उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि क्या इसकी वीकनेसेस है और क्या इसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन असेसमेंट क्रिएटर्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स टू प्रिवेंट चीटिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो ये बहुत, इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग से जिसके थ्रू ये पूरी असेसमेंट की जाती है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो उसमें क्या होता है कि आपकी फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो भी आपका ऑनलाइन पेपर जब आप देते हैं तो साथ में आपका फ़ोटो लगता है, आपकी फिंगरप्रिंट्स होती हैं, तो इसमें सिक्योरिटी की बहुत है और चीटिंग तो किस तरीके से हो नहीं सकती इस मैटर में, ठीक है। तो एक वो अच्छी अप्रोच है ये, आज के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सही है ये। नेक्स्ट आता है लेस ह्यूमन एरर। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट रिमूव्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ह्यूमन एरर सच एज ग्रेडिंग एरर्स। आपको पता है कि कंप्यूटर पे जब काम करते हैं तो हम जो ह्यूमन है उससे ज़्यादा अच्छे से वो काम उसको करती है मशीन, और हमारी जो एनर्जी है वो भी कम यूज़ होती है और गलतियां करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रीयूजेबिलिटी, ठीक है। रीयूजेबिलिटी का क्या अर्थ है, जब जब कोई टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो क्या करता है, टेस्ट को क्रिएट करता है ना, तो उसमें क्या है, उसको आप फिर से भी यूज़ कर सकते हैं उस टेस्ट को। क्रिएट टेस्ट एंड इवन इंडिविजुअल क्वेश्चंस वंस एंड रीयूज देम इजीली ऑन अदर असेसमेंट। तो वो सेव होता है, आपके पास एक डाटा पड़ा होता है, उसके हेल्प से आप कहीं उसको यूज़ करके फिर से भी असेस कर सकते हो। नाउ दैट वी नो अबाउट द एडवांटेजेस, ठीक है, दैट दिस ब्रिंग, लेट्स हैव अ लुक एट हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच कंप्यूटराइज असेसमेंट कैन बी यूजफुल। अलग अलग तरह की असेसमेंट हो सकती है, ये मेनली 2 तरह की हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बता दिया इनके बारे में, है ना। तो डिसएडवांटेजेस मैं इसमें भी नहीं करूँगी एक्सप्लेन, आप वो खुद लिखेंगे कमेंट सेक्शन में।
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट, जैसे कि हमने बताया है, हमारी डेफिनेशन जो थी वो बहुत ब्रॉड थी, इसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन 2 टाइप्स हैं कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सुनना इस बात को। पहला है असेसमेंट्स एम्बेडेड विद इन ई लर्निंग मॉड्यूल्स। अब ये ई लर्निंग मॉड्यूल्स के साथ जो जुड़ी है असेसमेंट, पहले उसकी बात करते हैं। This type is most similar to the original computer-based training. Here, online assessment are embedded within larger e-learning modules, so that all of a student learning activities takes place on a computer. For example, a student might watch a video that has comprehension questions contained within it, or a student may complete a full e-learning module that culminates in a final test. देखो, ये जो असेसमेंट विद एम्बेडेड विद एन ई लर्निंग मॉड्यूल है, ये जो ओरिजिनल कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है ना, उसके साथ बहुत ही सिमिलर है। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट जो ई लर्निंग मॉड्यूल के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है, जिसमें कि स्टूडेंट की लर्निंग की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंप्यूटर के थ्रू हो रही हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, वो एक वीडियो देखता है ना, और उसमें कुछ उसके क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं, तो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने टाइम पे उस वीडियो को देखेगा, पूरा उसको करेगा जब भी उसको टाइम लगेगा, मतलब अपने हिसाब से, और उनके आंसर वो कर सकते हैं। तो ये तो एक वीडियो का एग्जांपल था। ऐसे ही कोई लेक्चर आपको देते हैं या किसी और फॉर्मेट में आपसे बात की जाती है, इंटरेक्ट किया जाता है, तो स्टूडेंट अपने रिस्पॉन्सेज वहाँ पे देगा। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। ये था आपका ई लर्निंग मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है। दूसरा आता है स्टैंड अलोन ऑनलाइन असेसमेंट। ये थोड़ा जो नया कॉन्सेप्ट है, आप ये मान सकते हो। दिस टाइप इज़ रिलेटिवली न्यू, और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग इन पर्सन कोर्सेज। इसमें क्या है, जो इंस्ट्रक्टर्स है वो ऑनलाइन असेसमेंट ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू क्या करता है, क्विज और टेस्ट जो है उनको डेवलप करता है, विच स्टूडेंट्स देन टेक यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो उस टेस्ट को और क्विज को क्या करता है स्टूडेंट ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उस तक पहुंचता है, उस टेस्ट के थ्रू। और जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी ऑनलाइन असेसमेंट है मैनी पॉसिबल एप्लीकेशंस फ्रॉम ट्रेडिशनल चैप्टर क्विजेस टू फाइनल एग्जाम। देखो, वो सीक्वेंस किस तरीके से बनानी है वो टोटली डिपेंड कर रहा है टीचर के ऊपर कि वो किस तरीके से करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू बूस्ट स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड मेजर रिटेंशन ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, कोई एजुकेटर स्टार्ट करता है एक क्लास विद द शॉर्ट क्विज दैट स्टूडेंट टेक ऑन देयर स्मार्टफोन। देखो, अगर हमारी क्लास ऑनलाइन होती है ना, मान लीजिए अगर हमारी क्लास ऑनलाइन है, तो मैं क्या करूँगी, इस स्टैंड अलोन ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू जब हम लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं या किसी भी मीडियम से बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मेरा रोल रहेगा कि मैं ऑलरेडी आपके लिए एक टेस्ट तैयार करके रखूँ, ठीक है। और जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो एक छोटा सा क्विज से भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ उस चैप्टर के इंट्रोड्यूस करने से पहले। इस तरीके से हो सकता है। और जो असेसमेंट एम्बेडेड विद ई लर्निंग मॉड्यूल्स है, उसमें क्या देखा आपने, जो ई लर्निंग मॉड्यूल है वो सिमिलर टाइप है ओरिजिनल जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। इसमें ऑनलाइन असेसमेंट आपकी जो आती है ना, उसमें क्या करेंगे आप, ई लर्निंग मॉड्यूल को ऐड किस तरीके से करेंगे, स्टूडेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्यूटर पे टेक प्लेस ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पे वो ली जाती हैं, और स्टूडेंट किस तरीके से वहाँ पे खुद को इंगेज करता है वो आपने ध्यान रखना है। लेकिन जो स्टैंड अलोन ऑनलाइन असेसमेंट है ना, उसको आप स्मार्टफोन के थ्रू भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से छोटा सा क्विज स्टार्ट करके टीचर आपको किस तरीके से क्वेश्चन देता है वो आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस करता है, और क्या इसके बेनिफिट्स तो आपने चलो जान लिए, हिस्ट्री थोड़ी सी समझी इसकी, और टाइप्स क्या क्या हैं इसके, और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट और ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट क्या है।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।